से दर्शकों का रिस्पॉन्स मिला है आपको, क्या कहना चाहोगे आप? विद द ग्रेस ऑफ गॉड कॉन्सर्ट सबने अप्रिशिएट किया और मैं पुणे कम आया हूँ, बहुत ज्यादा नहीं आया हूँ, लेकिन विद द ग्रेस ऑफ गॉड जब भी आया हूँ इसी तरीके का रिस्पॉन्स मिला है। मुझे लगता है यहाँ पे सबसे बड़ी बात है जो एप्रिसिएशन है म्यूजिक की, जो म्यूजिक को परखने की बात है वो इतनी डीप है। सिर्फ म्यूजिक कॉन्शोर्स ही नहीं है, म्यूजिक नोइंग ऑडियंस है। तो अगर आप लय का काम कर रहे हैं, छंदों का काम कर रहे हैं, तो वो उन बारीकियों को समझते हैं। और मुझे लगता है कि मेरे शैली को लेके सोपुरी बात जो पापा की मैं शैली बजाता हूँ, तो उसमें इतनी कॉम्प्लेक्स चीजें हैं कि अगर ऐसी ऑडियंस हो तो फिर वो चीजें खुल खुल के आगे बढ़ती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि ईश्वर की ब्लेसिंग्स हैं, पापा की ब्लेसिंग्स हैं कि सब लोग इतना सराह रहे हैं, प्यार कर रहे हैं और उनको बहुत अच्छा लगा। रियली जो बचपन का माहौल है, के जो आपके आदरणीय पूज्य पिताजी हैं, उन्होंने जो आपके कार्य उसके बारे में क्या? देखिए, हमारा जो बेसिकली परिवार है, पूरे ही परिवार का बहुत मेजर कंट्रीब्यूशन है। संतूर हमारा फैमिली इंस्ट्रूमेंट है। 300 साल से ज्यादा की हिस्ट्री है संतूर के हमारे परिवार में। लेकिन जिसे आप कहते हैं कि एक पाथ ब्रेकिंग वर्क जो कश्मीर में हुआ, वो मेरे दादाजी पंडित शंभुनाथ सोपोरी जी, जहां उन्होंने म्यूजिक लोगों तक पहुंचाया। क्योंकि कश्मीर में यह था कि लोगों तक नहीं था, और खासतौर पे भारतीय शास्त्रीय संगीत वो बिल्कुल नहीं था। तो जिसके लिए उनको फादर ऑफ क्लासिकल म्यूजिक बुलाया गया। वहां पे 35,000 से ज्यादा लोग सीखे उनसे, और ना सिर्फ म्यूजिशियंस उन्होंने बनाए, उन्होंने सुनने वाले भी बनाए। और फिर उस ग्राउंड पे जो पापा ने वर्क किया, पूरे कश्मीरी संगीत को एक नए लेवल पे ले जाना, कश्मीर में नई चीजें इंट्रोड्यूस करना, चाहे वो ऑर्केस्ट्रेशन हो, इंस्ट्रूमेंट्स को उनको सोलो रिकग्निशन दिलवाना जो पहले कभी नहीं था। फिर संतूर को उस लेवल पे लाना कि जिसमें गाना झलकता है। क्योंकि ये हमारे शास्त्र का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके साज पे गायकी ना झलके तो फिर जैसे जल तरंग सुनने में अच्छा लग रहा है, फिर शास्त्रकार या जो ऐसी ऑडियंस है वो साज को एक्सेप्ट नहीं करते। करना पड़ता देखिए, स्पिरिचुअलिटी और म्यूजिक कनेक्टेड है। अगर आप अपने आध्यात्म से नहीं जुड़े हैं, आप अपने सेल्फ से नहीं जुड़े हैं, तो आप अपने संगीत से भी नहीं जुड़ पाएंगे। और वो आपको म्यूजिशियन को देख के ही पता लगेगा कौन कितना डीपली जुड़ा हुआ है। और फिर आप चाहे करें ना करें, फिर आप उस सिस्टम में हैं। वो सिस्टम बहुत इम्पोर्टेंट है। नए जो लोग आ रहे हैं उसका नाम सीखना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या करें? देखिए, मैं युवा पीढ़ी को हमेशा एक चीज बोलता हूँ कि 2 मिनट का रील जो है वो लाइफ नहीं है। हो ये गया है कि बहुत सारे हमारे बच्चे बहुत टैलेंटेड, लेकिन वो टैलेंट उनका 2 मिनट तक, उससे भी कम, अब तो 30 सेकंड भी कोई नहीं देखता रील्स। ओवरनाइट आप स्टार बन सकते हैं, कलाकार। ये फैक्ट है हमारे संगीत का। हमारे संगीत में, किसी भी संगीत में फॉर दैट मैटर, आपको years एंड years ऑफ प्रैक्टिस देना पड़ेगा। आपको अपने अंदर वो पेशेंस डेवलप करनी पड़ेगी कि कोई चीज समय से ही आती है। अब एक बच्चा जब बॉर्न होता है, वो 2 दिन में बॉर्न नहीं हो सकता। वो एक प्रोसेस है जहां पे कि वो एक सेल से एक ह्यूमन शेप लेके एक बच्चा पैदा होता है। ये भी वही सिस्टम है कि एक सेल से, एक एक नोट से आप आगे आगे बढ़ते हैं। अगर इसमें शॉर्टकट होगा तो फिर चीजें फिर वैसे निखर के नहीं आते। हिंदी फिल्मों में संतूर का उपयोग कितना किया जाता है?
और कितना उसको बहुत है महत्व दिया जाता है। जी, बहुत है। संतूर सर्टेनली ना सिर्फ फिल्म्स में ही, गजलों में, भजन में, अनूप जलोटा अंकल संतूर यूज करते हैं अपने भजन में कई बारी, रिसाइटल्स में। बहुत सारे म्यूजिशियंस ने लाइट में भी संतूर काफी यूज किया है। संतूर का डायमेंशन सर्टेनली बहुत बड़ा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात है ये साज महज एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ये तो यंत्र है। तो वो यंत्र जब बजता है, और यंत्र भी श्री यंत्र है, ये तो श्री यंत्र का हिस्सा है। तो मैं 3 ही कंपोजर्स के लिए बजाया हूँ संतूर। एक मेरे फादर, एक मैं खुद और रहमान साहब। जी, उनकी 3-4 फिल्म्स में बजाया है मैंने। मुझे फिल्म्स का नाम तो याद नहीं है। एक तो शिकारा मूवी थी जिसमें मेरा भी म्यूजिक था, उसमें उनका बैकग्राउंड था, तो बैकग्राउंड में भी बजाया था। और कुछ साउथ इंडियन मूवीज थी, लेकिन रिकॉर्डिंग सेशंस में कम करता हूँ, क्योंकि कॉन्सर्ट्स वगैरह का काफी शेड्यूल रहता है। सर एक सवाल था आपसे, भारत और हिंदुस्तान करना चाह रहे हैं, इंडिया जो जीआर निकलेगा तो आप उसे किस तरह देखते हैं? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें कि मैं ऐसा कह सकता हूँ, मैं कोई आंसर से बच नहीं रहा, लेकिन कई चीजों में मेरा पर्सनल नॉलेज शायद उतना ना हो, और कुछ चीजें लॉन्ग रन में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। और मुझे लगता है कि हमारे जो लीडर्स हैं, अगर वो इस चीज पे सोच रहे हैं, क्योंकि हम हमेशा से तो भारत ही बोलते आए हैं,